ठीक देख लेंगे। सभी लोग पांच का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। जितने भी आपके श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं उनसे अनुरोध है पांच का उपयोग करें। जगत पूजित नाथ है वीतराग भगवान, शीश झुकाए चरणों में होय कोटि कल्याण। अरिहंतों को नमन हमारा, जीवन जिनका पावन धारा। ऋषभनाथ जी पहले आए, जग में धर्म ध्वजा फहराए। अजितनाथ जी दूजे जिनवर, बलि परमात्म कर्म विजय कर। असंभव को संभव बनाते, प्रभु जी संभव नाथ कहाते। स्वागत धर्म का जो सिखलाते, अभिनंदन प्रभुवर कहलाते। कुमति निवार सुमति को देते, भविजन सुमति नाथ जी कहते। भविजन सुमति नाथ जी कहते। लघुता से गुरुता मिले, गुरुता से प्रभुता। जो कलम से पुष्प खिले, पुष्प में सौरभता। कमल समान पद्म प्रभु प्यारे, जग में रहते जग से न्यारे। सप्तम जिन सुभाष जी आए,
प्रसंगे भद्रावती में पौष दशम के शुभ अवसर में पार्थ प्रभु से यही कामना पूर्ण हो मेरी भावना। संवत बासठ हो यह नारा पार्थ प्रभु का जय जयकार। हर दर्श का हो उद्धारा सब सागर शिष्यों का नारा सब सागर शिष्यों का नारा। आज उल्लास से गाया प्रभु गुणगान। शुद्ध बुद्ध मुक्त बनो पाओ पद निर्वाण पाओ पद निर्वाण। अरहंतो भगवन्त इंद्र महिता सीताश्र सीति स्थिता। आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायता। श्री सिद्धांत सुपाठिता मुनिवरा रत्नत्रया राधिका। पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। प्रथम कीर्तन प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटि नमन। परंपरा से हुए सभी अनंत परमात्माओं के चरणों में कोटि नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु बंधु के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परमोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित आदरणीय बंधुओं धर्मप्रिय बंधुओं माताओं बहनों, चातुर्मास काल में दूसरे मास में आप हम सब परिश्रम की पूर्व वेला में अब अपने आप को धर्म आराधना में विशेष रूप से लगाने के लिए पुनः यहाँ पर एकत्रित हो गए। प्रसंग है अभी तपस्याओं का और उसमें विशेष है अक्षय भी कषाय विजय समोसरण करता। यूं कहा जाए कि तप क्या है तो जैन दर्शन का प्राण है। पर तप जैन दर्शन में दो प्रकार से बताए गए हैं, एक द्रव्य तप और एक भाव तप। द्रव्य तप यानी शरीर के आश्रय होने वाला तप, भाव तप यानी आत्मा के आश्रय होने वाला तप। अक्सर होता है, भाव आश्रित होता है, उसका संबंध सीधे अंदर से होता है, मतलब वो डायरेक्टली अंदर में ही काम करता है। जैसे उसमें एक तप है विनय, तो विनय करना है तो कैसे होगा? तो विनय के लिए भाव चाहिए। भावों में दूसरों के प्रति सम्मान रहे, अहोभाव रहे, और कभी उनकी ऊंची नीची बातों को, कड़वी मीठी बातों को हम सहन कर सकें शांति से, और उनके प्रति सद्व्यवहार बना रहे, उनके प्रति आदर बना रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये विनय नाम का तप है। क्योंकि इसमें भी हमको तपना पड़ा, लेकिन उस तपते हुए हमने अपने टेम्पर को लूज नहीं किया, अपनी मानसिकता को अशांत नहीं किया, और हमने उस परिस्थिति में जब डांट मिली, फटकार मिली, दुत्कार मिली, धिक्कार मिली, तो उस समय उस परिस्थिति को शांति से हमने संभाल लिया और विनय नहीं छोड़ा। तो ये कौन सा तप बन जाएगा? ये भाव तप बन जाएगा, विनय नाम का। मतलब जो भावों से तप हो वो भाव तप, जो शरीर के माध्यम से तप हो वो द्रव्य तप।
ये दो प्रकार के तप होते हैं। अक्सर अक्षनिधि कषाय विजय समोसन तप को भी हम बाह्य तप मान लेते हैं, क्योंकि हम उसमें एकाशना करते हैं, आखिरी दिन उपवास करते हैं, 16 दिन तक लगातार अपनी जीवनचर्या को बदल के रहते हैं। सुबह के नौकार से नहीं करना, शाम का भोजन नहीं करना, रात में कुछ नहीं खाना पीना, पोरसी तक कुछ नहीं लेना। तो ये सब हम ऐसा मानते हैं, इसमें हम शरीर के माध्यम से क्रिया कर रहे हैं, इसलिए बाह्य तप है। लेकिन बाह्य तप को जब हम भाव तप से जोड़ेंगे, आभ्यंतर तप से जोड़ेंगे, तब वास्तव में वो तप पूर्ण होता है। नहीं तो वो तप अधूरा रहता है, गलत नहीं होता लेकिन अपूर्ण होता है। तो इस बाह्य तप को आप कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन भाव तप में हम जुड़ जाएं, इस लक्ष्य से अपन कुछ दिन चिंतन करेंगे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि जो हम एकाशना आदि कर रहे हैं उसमें उस समय क्या भाव होना चाहिए, कैसे हमको जीना चाहिए, वो भी हमें पता होना चाहिए, और उसका हम प्रयत्न करेंगे तो हम भाव तब तक पहुंच जाएंगे। मतलब वो ऐसी स्थिति हो गई कि बॉटल भी चाहिए और दवाई भी चाहिए। कोई बोले केमिस्ट से कि मुझे दवाई चाहिए, तो आप दवाई ऐसी दे दो, तो बोले नहीं, बॉटल तो मिलेगी, उसके साथ आपको दवाई मिलेगी, आप बॉटल छोड़ देना आखिरी में और दवाई ले लेना। उसी प्रकार से बाह्य तप से हम तप स्टार्ट करते हैं, वो बॉटल के समान है, और उस तप को करते हुए हम अंदर जो हमारी औषधि है, जो हमारी दवाई है, वो है भाव तप। उस भाव तप को अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो बाह्य तप हमारे लिए आभ्यंतर तप के लिए सपोर्ट बन जाता है। मतलब द्रव्य तप भाव तप का सहयोगी बन जाता है। कोई पूछे कि इन दो तप में असली तप कौन सा, क्या बोलेंगे आप? द्रव्य तप कि भाव तप? भाव तप। भाव तप असली तप है, उसको आभ्यंतर तप भी बोलते हैं। तो भाव तप जो है उस तप तक पहुंचना है, उसके द्रव्य तप क्या है? सहयोगी है ना, सपोर्ट करता है। आप यदि एक बार एकाशना कर रहे हैं, दिन भर में एक बार आहार ले रहे हैं, तो आप थोड़े फ्री हो गए कि नहीं हो गए ना? जो रोज की रूटीन प्रोसेस है उसमें आपको इतनी बार खाना है, बार बार खाना है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना है, फिर थोड़ी देर में पानी पीना है, थोड़ी थोड़ी देर में फिर हमारे को शुद्धि के लिए जाना है, ये बहुत सारे सिलसिले जो हैं ये क्या हो गए? ये कम हो गए। 24 घंटे में 2 घंटे पहले आप यदि भोजन के दे देते थे, अब 1 घंटे में आपका काम हो जाएगा, पौन घंटे में काम हो जाएगा। तो आपके लिए 1-1.25 घंटा बच गया स्पेयर। यदि आप दिन भर में 4-5 बार लेते थे तो हर बार आप कोई ना कोई काम छोड़ते थे और फिर अपना भोजन करते थे, फिर वापस काम में लगते थे। तो बीच बीच का ट्रांजिशन पीरियड जो होता है वेस्ट हो जाता है, उससे आप बच गए। लेकिन इस बचे हुए समय का उपयोग किस में करना? तो भाव तप तक पहुंचने के लिए करना। इसी द्रव्य तप क्या बन जाएगा हमारे लिए? भाव तप तक पहुंचने के लिए सपोर्ट बन जाएगा। मतलब द्रव्य तप ने हमको थोड़ा समय की सहूलियत दे दी, थोड़ा हमारे को प्रमाद से बचा लिया, क्योंकि दिन भर में आहार कम जाएगा तो हम इधर उधर शोक मोच कम करेंगे, तो हम भटकेंगे कम। एनर्जी ज़्यादा होती है अज्ञानी की, तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ ज़्यादा करता है। ज्ञानी अपनी एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव उपयोग ज़्यादा करते हैं। हम लोग अभी जिस भूमिका में उसमें हम डिस्ट्रक्टिव उपयोग ज़्यादा करते हैं ना। लड़ाई झगड़ा भी कौन करता है? जिसके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा हो। जिसके शरीर में ऊर्जा ही कम हो जाती है उसका लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सपोर्ट बनते हैं हमारे को भाव तब तक पहुंचने के लिए। फिर जो हम क्रिया करते हैं, हम इतनी फेरी करते हैं, इतने खमा समने करते हैं, देववंदन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, स्नात्र पूजा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, थाली धो करके पीते हैं, ये जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी आत्मा से अपने भावों को सुधारने के लिए जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो हम ऐसा ना माने कि भैया हमने एकाशना कर लिया, हमारा तप पूरा हो गया। हम एकाशना से तप प्रारंभ करेंगे और भाव तब तक पहुँचें, तब जाकर के हमारा तप पूरा होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी पहली जवाबदारी ये है कि शरीर में एक बार आहार करना, लेकिन दूसरी जवाबदारी हमारी महत्वपूर्ण क्या है कि हमें अपने भावों को अच्छा बनाना, हमें अपने भावों को बिगाड़ने नहीं देना। मतलब जैसे एक चौकीदार होता है, वो चौकीदारी करता है तो उसका एक ही काम होता है कि बाहर का कोई गलत एलिमेंट जो है, गलत तत्व जो है वो अंदर नहीं आ जाए, और अंदर की कोई चीज़ जो है बिना अनुमति के, बिना परमिशन के बाहर नहीं चली जाए, और कोई काम नहीं उसका।
मतलब देखा जाए तो वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत कुछ करता है। दिन भर में जितना माल बना और रात में यदि चोरी हो जाए, तो दिन भर में यदि 1000 मजदूरों ने जो माल बनाया और मान लीजिए कि वो चोरी हो गया, तो किया किराए पर पानी फिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 आदमी जो काम कर रहे हैं, उन 1000 आदमियों को सपोर्ट देने वाला वो 2, 4, 5 चौकीदार हैं, और वो चौकीदार क्या कर रहे हैं, वो उन पूरे माल को सुरक्षित रख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपनी चौकीदारी करना। आहार कितनी बार करना दिन भर में? 1 बार। और चौकीदारी कितनी बार करना? 1 बार। प्रति समय, प्रति पल क्या चौकीदारी करना हमारे को, कि हमारे अंदर के भाव जगत में कमी ना आ जाए, हमारे भावों में अशुद्धि ना आए, उल्टा भावों में शुद्धि बढ़े। तो ये तप जितने हैं, अक्षयदी कहो, समसरण कहो, कषाय विजय कहो, या अन्य तप भी कह लो, ये सब तप हमारे को तभी पूर्ण होंगे कि जब हम बाहर में आहार की मर्यादा रखते हुए अंदर में भावों की मर्यादा को ऊंचा उठाएं, भावों को ऊपर उठाएं। अक्षय यदि कर रहे हैं हम, अपन देखते हैं एक एक तप में भाव कैसे लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, शॉर्ट में ही देखते हैं। तो अक्षय तप मतलब कौन सा तप? हम एक कुंभ कलश बनाते हैं, उसमें रोज थोड़ा थोड़ा डालते हैं कुछ। क्या कर रहे हैं हम, क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको ज्ञानी, क्या बताना चाह रहे हैं हमको? कि ये 16 दिन का सफर है साधना का, आराधना का। इस आराधना में आप रोज पसली भर भर करके क्या करो, कलश में अपने अक्षर डालते जाओ। और क्या कंडीशन दी जाती है कि आखिरी दिन पूरा भर जाए। क्या बताना चाह रहे हैं? ये कलश क्या है, किसका प्रतीक है? ये कलश किसका प्रतीक है? ये ज्ञान का प्रतीक है। मतलब ये ज्ञान कलश है, आत्मा कलश है, और उस कलश में हम जो चावल डाल रहे हैं वो क्या है? वो ज्ञान के प्रतीक हैं। जो अक्षर डाल रहे हैं वो क्या है? वो ज्ञान के प्रतीक हैं। और कलश क्या है? आत्मा है। तो जैसे कलश जो है वो अक्षर से भर जाता है 16 दिन में, उसी प्रकार से ये आत्मा किससे भर जाए? किससे भर जाए? तो ज्ञान से भर जाए। थोड़ी थोड़ी करते करते कहाँ तक पहुँच जाए? तो एकदम उसके कंठ तक आ जाए, मतलब पूरी लबालब भर जाए। लबालब ज्ञान का नाम क्या है? केवल ज्ञान। तो हमारी आत्मा किससे भर जाए? अंत में जाकर के पूर्ण ज्ञान के रूप में पूर्ण ज्ञान युक्त हो जाए, मतलब केवल ज्ञान से युक्त हो जाए। थोड़ी भी खाली रहना नहीं चाहिए, पूरी भर जाना चाहिए। अब ये अक्षत कैसा है? सीधा है कि बांका तिरछा है? सीधा है। तो उसी प्रकार से हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। आपको यहाँ से वहाँ तक जाना है, यदि आपका ज्ञान बोलता है मैं ऐसे जाऊँगा तो पहुँच जाऊँगा, तो समझ जाइए आप सही हैं। और शराबी का ज्ञान क्या बोलता है? मैं थोड़ा इधर जाऊँगा, फिर इधर जाऊँगा, फिर ऐसा झूमूंगा, फिर ऐसा झूमूंगा, फिर ऐसा करते करते वहाँ पहुँचूंगा ना, तो पहुँचूंगा मैं। इसका मतलब क्या हो गया? उसको सीधा रास्ता समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका ज्ञान, उसकी मति जो है फिर गई। तो उसी प्रकार से हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? अक्षत ये बताता है कि सरल होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? मलिन होना चाहिए कि निर्मल होना चाहिए? मलिन होना चाहिए या निर्मल होना चाहिए? प्रश्न उठता है। उत्तर आता है कि जैसा अक्षत है वैसा ज्ञान होना चाहिए। अक्षत कैसा है? गुजराती में क्या बोलते हैं इसको? चोखा है। चोखा है मतलब स्वच्छ है। तो ऐसे कैसे हमारा ज्ञान कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। अभी हम क्या है, अंदर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। महाराज साहब के सामने कुछ और हैं, संसार के सामने कुछ और हैं। दुकान पे हमारा रूप अलग है, घर परिवार में रूप अलग है ना। ये सब क्या है? ये हमारा ज्ञान जो है ना, वो मलिन हो गया है, मेला हो गया है। किससे मेला हो गया है? कषायों से मेला हो गया है, राग द्वेष से मेला हो गया है। तो ऐसे ज्ञान से हमको कभी केवल ज्ञान नहीं होगा। इसलिए जब कलश आपने स्थापित किया ना, तो कलश कैसा रखा? अंदर से
बाहर से चांदी का कलश लेते हैं, मतलब क्या बताने के लिए कि भैया हमारी आत्मा बहुत बहुमूल्य है, और अंदर से उसको पूरा स्वच्छ करते हैं पहले, ये बताने के लिए कि पहले भैया गंदगी निकाल लो अंदर से, फिर अच्छा ही डालना, तो आपका पूरा घट जो है, कुंभ जो है, ये पूरा भर भी जाएगा और स्वच्छता से भर जाएगा। तो अक्षय यदि क्यों करना हमारे को, कि हम अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, अपना अज्ञान निकाल दें, अपना अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करके इसको कहाँ तक पहुँचाएं, तो इसको पूर्णता तक पहुँचाएं, मतलब केवल ज्ञान तक पहुँचाएं। नाम अक्षय निधि क्यों पड़ा, कि केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, अक्षय ज्ञान। केवल ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, अक्षय ज्ञान। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं हो, नाश नहीं हो, अक्षय। तो हमें अपना ज्ञान कौन सा पाना, जो अक्षय हो, जो कभी नष्ट नहीं हो। संसार के ज्ञान क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने धर्म का ज्ञान लिया और अपनी आत्मा को संस्कारित कर दिया, तो ये आत्मा जहाँ भी जाएगी किसके साथ रहेगी, सही ज्ञान के साथ रहेगी। और ज्ञान रूपी टॉर्च सही रहेगा तो अंधे सड़कों पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब इस संसार की माया जाल में फंसेगी नहीं। तो इसलिए अक्षय यदि करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भाव याद रखना कि हमको सही ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना है, मतलब सम्यक ज्ञान के माध्यम से पूर्ण ज्ञान तक पहुंचना है। उस लक्ष्य से हमारे को अक्षय यदि तप करना है। तो इसलिए ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो अपन पर्यूषण में विशेष रूप से करते हैं कि भैया यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ ज्ञान मिलेगा। इस ज्ञान को हमें जीवन में आत्मसात करना, जो पुस्तकों का ज्ञान है वो हृदय का ज्ञान बन जाए, और उस ज्ञान के बल पर हमारा जीवन जीने का तरीका सुधर जाए, हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट प्रोसेस सब कुछ सही हो जाए, और हम अपने जीवन की समस्याओं का शांति से, आनंद से समाधान निकालते जाएं, और संसार के राग रंग में न फंसें। उस हेतु से हमें अक्षय तप करना। ऐसे ही देखिए अपन समोसरण तप। समोसरण तप क्यों कर रहे हैं हम, समोसरण तप क्यों कर रहे हैं? समोसरण किससे शोभता है, परमात्मा से। यदि समोसरण हो और परमात्मा नहीं हो तो समोसरण का कोई मतलब रहेगा क्या? तो यह समोसरण तप करना मतलब क्या करना, परम ज्ञानी परमात्मा की शरण में जाना। एक बार कहते ना कि इक्को भी नमुक्कारो जिनवर वत्स हस्वद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व, मतलब एक बार सच्चा नमस्कार हो जाए परमात्मा को, तो नर हो कि नारी हो इस संसार समुद्र से तिड़ जाते हैं, मतलब संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो शारीरिक दुख हो चाहे वो मानसिक दुख हो, चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो उस लक्ष्य से हम समोसरण तप करते हैं कि हम परमात्मा की शरण में जाएं। यहाँ पर कई ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी भी रहते हैं समोसरण में, मना परे ज्ञानी भी रहते हैं ना, लेकिन इन सबसे परम ज्ञानी कौन है, तो परमात्मा केवल ज्ञानी। तो हम केवल ज्ञानी परमात्मा की शरण में जाते, वहाँ जाकर के क्या अद्भुत होता है कार्य। तो आपने कभी सुना होगा कि सांप भी है और नेवला भी है, देव भी है और पशु भी है, दो शत्रु भी हैं, लेकिन परमात्मा का सानिध्य ऐसा अद्भुत होता है कि जैसे बारिश कहीं और होती है 4 किलोमीटर दूर, लेकिन मंद मंद पवन भी आती है, तो ऐसा लगता है हमारे को यहाँ का मौसम भी कैसा हो गया, ठंडा हो गया। तो उसी प्रकार से परमात्मा का आभा मंडल कैसा रहता है, परमात्मा का ओरा कैसा रहता है कि उसके आसपास आने वाला भी क्या होते जाता है, शीतल होते जाता है। तो हमारे भीतर में भावना आनी चाहिए उस समय कि मैं समोसरण में आ गया हूँ, और समोसरण में किसके सानिध्य में हूँ, परमात्मा के सानिध्य में हूँ, और परमात्मा के सानिध्य में रह करके मैं यहाँ पर परमात्मा के द्वारा बताए हुए उपदेशों का श्रवण करूँ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलूँ। उसके लिए अपन क्या करते हैं, समोसरण तप करते हैं। एक तीसरा तप कौन सा है, कषाय विजय। कषाय विजय तप क्या है, कषायों पर विजय प्राप्त कराने के उद्देश्य से होने वाला तप है। देखिए कहीं कषाय विजय तप में, समोसरण तप में, अक्षय तप में ये नहीं बोला कि आप एकाशना कर लोगे आपका तप पूरा हो जाएगा। एकाशना से तप शुरू हुआ, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ तक है, भावों तक पहुंचना है। तो कषाय विजय तप हमको कौन से भावों की ओर ले जा रहा है, तो वो कहता है कि ये जो कषाय हैं ये क्या चीज़ है,
ये आत्मा की मलिनता है। जैसे कपड़े का मेल अपन बोलते हैं कि ये कपड़े का नहीं है, इसलिए इसको धो लो, साफ कर लो। शरीर का मेल वो शरीर का नहीं है, इसलिए उसको साफ कर लो और शरीर को स्वच्छ कर लो। ऐसी कषाय जो अंदर में होती है, जिसे हम क्रोध मान माया लोभ बोल देते हैं शॉर्ट में, ये क्रोध के भाव, ये मान के भाव, ये माया के भाव, ये लोभ के भाव, ये सब क्या है? आत्मा के लिए। क्या माने इनको अपन? इनको आत्मा की सुंदरता माने ना, आत्मा की अच्छाई माने, या क्या माने? तो ये आत्मा की मलिनता है। ये आत्मा की क्या है? ये मलिनता है, ये आत्मा का विकार है। आज इतने लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? हम बोलते हैं ये स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, इनको ये मनोरोग हो गए, मनोविकार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मनोविकार कौन सा है जो परमात्मा ने बताया? कौन सा मनोविकार है? आज कई तरह की बीमारियां प्रसिद्ध है ना, कि भैया मानसिक बीमारियां, पागलपन क्या है? मानसिक बीमारी है। अवसाद क्या है? मानसिक बीमारी है। ये कषाय क्या है? कषाय क्या चीज है? ये क्रोध की आदत क्या है? ये लोभ क्या है? क्या माने इसको अपन? ये मानसिक बीमारियां हैं। तो मानसिक बीमारी किस ओर ले जाती है? पागलपन की ओर ले जाती है। ले जाती है ना। आज कोई व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में है, कभी उसका स्ट्रेस एकदम बढ़ जाए तो घर वालों को क्या लगेगा? भैया कहीं पागल तो नहीं हो गया ये? लंबे समय तक वो वैसे ही रह रहा है, अरे भैया तो पागल हो गया, इसको दिखाओ डॉक्टर को। तो कषाय की तीव्रता भी हमें कहाँ ले जा रही है? उसी पागलपन की ओर ले जा रही है। इसलिए कषाय एक प्रकार का पागलपन ही है। टेम्पररी आए तो हम बोलते हैं कषाय है, लेकिन ये लंबे समय हो जाए तो दुनिया क्या बोलेगी कि व्यक्ति क्या हो गया? ये पागल हो गया। तो कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय हमारा विकार है, हमारा मेल है। और इस मेल को निकालने के लिए एक तप है ना। उस तप का नाम क्या रखा गया? कषाय विजय तप। मतलब हम क्या करें कि 16 दिन में अपनी कषायों को जीतने का प्रयास करें। तो क्या बन जाएगा? वो आभ्यंतर तप बन जाएगा। तो दो बातें हुई हमारी। पहली ये कि तप जो है वो प्रसिद्ध तो है जैन दर्शन में, लेकिन दो प्रकार का है, एक द्रव्य तप और एक भाव तप। तो भाव तप तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है, द्रव्य तप उसको पहुंचाने का माध्यम है, साधन है। और दूसरी बात ये कि जैसे तीनों तप का जो भाव पक्ष है, चाहे वो अक्षय यदि हो, चाहे समोसरण हो, चाहे वो कषाय विजय हो, यदि इनको शॉर्ट में समराइज करें तो ये तीनों तप हमें कहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं कि हम जो अभी संसारी अवस्था में राग द्वेष में लिप्त हैं, कषायों में लिप्त हैं, परमात्मा की शरण में जाएं, कषायों पर विजय प्राप्त करें और अंत में जाकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें। परमात्मा की शरण में जाएं, कषायों पर विजय प्राप्त करें और उसके बाद हम क्या करें? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें। मतलब हम संसारी अवस्था से कहाँ तक पहुँच जाएं? मोक्ष अवस्था तक पहुँच जाएं। इसके लिए ये तीनों तप हैं। अब अगले 6 दिनों में, 7 दिनों में हम क्या करेंगे? हम एक तप को ही लेकर के आधार बना करके चिंतन करेंगे। कषाय विजय तप को लेकर के हम चिंतन करेंगे, क्योंकि उसके अंतर्गत परमात्मा की शरण तो हमको लेना ही है। और अंत में कषायों को जीत लिया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होना ही है। तो असली पुरुषार्थ हमें किस में करना है? हमें कषायों पर विजय प्राप्त करने का करना है। तो उसके माध्यम से हमारे को तीनों तप की पूर्णता हो जाएगी। तो हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं। आप ऐसा ना मानिएगा कि ये सिर्फ तपस्वियों का विषय है, जो तप नहीं कर रहे हैं उनका भी ये विषय है, क्योंकि वो भी कषायों से ग्रस्त हैं। तो यदि अभी तक की चर्चा के आधार पर पूछा जाए आपसे कि कषाय क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? कषाय क्या होती है? ये मानसिक रोग है। आत्मिक रोग कहो या मानसिक रोग कहो, कषाय एक रोग है, एक बीमारी है, एक मेल भी है। ये एक प्रकार का पागलपन है। ये पागल कहना थोड़ा कटु लगेगा, लेकिन ये वास्तव में पागलपन ही है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है और उसमें वो आईने में जाकर अपने आप को देख लें तो उसको क्या दिखेगा? उसको लगेगा ये मैं हूं क्या? इसलिए फोटो खिंचवाते हैं तो आप क्या करते हैं? कषाय निकाल कर फोटो खिंचवाते हैं तो थोड़े ठीक ठाक दिखते हैं।
अब कषाय रख करके फोटो खिंचवाएं तो कैसे दिखेंगे? तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये कषाय जो है जब चेहरे को बिगाड़ देती है तो आत्मा को कितना बिगाड़ती होगी। इसलिए इस कषाय को समझना, और ये कषाय पर जितनी हम विजय प्राप्त करेंगे तो हमारे को जीवन के हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ने में सहायक होगी। अब कषाय को यदि हम समझें तो कषाय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कष और आय। कष मतलब क्या? कष मतलब क्या? कष का मतलब होता है कसेलापन। सबसे सामान्य अर्थ क्या है? कसेलापन। मतलब यदि हम कहें जैसे मौसम्बी का रस बिगड़ गया, अब उसको कोई चखता है तो जो आनंद आ रहा था पहले मौसम्बी का रस पीने में, वो बिगड़े हुए रस को पीने में आनंद खत्म हो जाता है। मतलब सिर्फ रस ही नहीं बिगड़ा, हमारा चेहरा ही बिगड़ जाता है पीते हुए। क्यों? क्योंकि वो कसेला हो गया। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की मधुरता को जो खत्म कर दे और आत्मा के स्वाद को कसेला कर दे, मतलब आत्मा के भावों को कसेला कर दे, तो अपन क्या बोलेंगे? उस भाव का नाम कषाय है। मतलब कसेलेपन की जिसमें आए हो, उस भाव का नाम कषाय। विकृत हो जाती है, जैसे मौसम्बी का रस विकृत हो जाता है, ऐसे ही कषाय में आत्मा कैसी हो जाती है? विकृत हो जाती है। मन कैसा हो जाता है? विकृत हो जाता है। तो दूसरा अर्थ कषाय का क्या आता है कि कष मतलब संसार। कष मतलब संसार, मतलब आप ये मान के चलना कि वापस पूछूंगा मैं तो आपको याद भी रखना है। तो कष मतलब संसार, तो जिसमें संसार परिभ्रमण की आय बढ़ती हो, मतलब संसार का परिभ्रमण और बढ़ जाता हो। जैसे मम्मन सेठ एक बार मनुष्य भाव में आए हैं, अब कितना संसार बढ़ गया उनका? तो अनंत संसार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब वो 7वीं नरक में गए हैं, फिर वहां से कहीं और जाएंगे, फिर वहां से कहीं और जाएंगे, अब थप्पड़े खाते रहेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो मनोभाव है अंदर के, क्रोध, मान, माया, लोभ, जिसको कषाय बोलेंगे, ये कषाय करने पर आत्मा को इसका परिणाम क्या मिलता है? तो आत्मा को कर्म बंधन होता है, और कर्म बंधन होने से क्या होता है? ये आत्मा फिर संसार की 4 गतियों में भटकती है। अपने आसपास में अपने को पशु गति के इतने प्राणी दिखते हैं, ये भी कभी मनुष्य थे, आज ये पशु हैं, कल हम पशु हो जाएंगे, और जब पशु बन जाएगा एक बार ये जीव, तो फिर इसको निकालने वाले कोई नहीं मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगे तो ये भटकता रहेगा। 1-2 साल का बच्चा यदि दिल्ली में खो गया और माता पिता रायपुर के हैं या धमतरी के हैं, तो सोचिए कि उस बच्चे का मिलना आसान है कि कठिन है? बहुत कठिन है, क्योंकि वो ऐसी जगह घूम गया है कि जहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो उसी प्रकार से ये कषाय जब हम करते हैं और पशुगति में जाते हैं, फिर वहाँ उस पशुगति से फिर निकल करके वापस मनुष्य बनना और फिर मुक्त होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कषाय वो चीज़ है जो हमारे एक क्षण का भाव होता है, लेकिन हमारा अनंत काल इस संसार के परिभ्रमण का बढ़ा रहता है। एक क्षण का भाव, इतना खतरनाक ये भाव है। तो इसलिए इस कषाय को बोलते हैं, कष मतलब संसार, आय मतलब लाभ। तो जिसमें संसार परिभ्रमण का ही लाभ मिल रहा है, मतलब भटको खूब, उसका नाम कषाय। कषाय का एक तीसरा अर्थ क्या होता है कि कष मतलब कृषि, खेती, जिसमें कर्म रूपी खेती की आय हो, मतलब फसल हो, उसका नाम क्या? कषाय। कष मतलब क्या? खेती ना, तो कृषि, तो जिसमें कर्म की पैदावार बढ़ रही है, कर्म की खेती हो रही है, उस भाव का नाम क्या? कषाय। क्योंकि जैसे ही कषाय हम करते हैं तो क्या होता है? कर्मों का बंधन होते जाता है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि का सुना होगा कभी कि थोड़े से भाव बिगड़े, कुछ क्षण के लिए बिगड़े, और परमात्मा से पूछा गया कि ये आत्मा इतनी साधना कर रही है, एक पांव पर खड़ी है, ऊपर आकाश में सूर्य बिंब की ओर देख रही है, और एक टक होकर देख रही है, कितनी एकाग्रता है साधना में, और इधर सैनिक महाराजा की सेना निकल गई, दलबल निकल गया, फिर भी उसको कोई असर नहीं पड़ा, तो वो आत्मा कहाँ जाएगी? तो परमात्मा ने क्या बोला? परमात्मा ने कहा कि ये आत्मा जो है 7वें नरक में जा सकती है अभी के भावों के आधार पर। क्यों?
क्योंकि एक सैनिक, 2 सैनिक वहाँ से निकले, एक सैनिक ने बोला कि अरे राजर्षि कौन दिख रहे हैं, इतने दिव्य रूप है, इतनी अखंड साधना कर रहे हैं, कौन होंगे ये भव्य पुरुष। तो दूसरे ने कहा कि कौन भव्य पुरुष ये तो अपने पुत्र को छोड़ के आ गए ना, और पुत्र आज अकेला पड़ गया है, और मंत्री लोग जो हैं षड्यंत्र कर रहे हैं और उसका राजपाट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने सुना सिर्फ, और भाव बिगड़े, और भाव में कषाय आई, और कषाय का परिणाम कितना निकला कि वो भाव ही भाव में खड़े तो साधक की तरह है, और भाव कहाँ हो गए, नीचे गिरते गए, और गिरते गिरते भाव कहाँ पहुँच गए कि मैं शत्रुओं का संहार कर रहा हूँ, मैं अपने पुत्र की रक्षा कर रहा हूँ, हाथ में तलवार आ गई, मस्तक में मुकुट आ गया, और पूरे योद्धा बन करके लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं, हाथ पांव से नहीं लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, मन से ही लड़ रहे हैं, मन से ही हिंसा कर रहे हैं। और ये हिंसा उनको कहाँ तक ले जा रही थी। परमात्मा ने केवल ज्ञान में बताया कि यदि ऐसे कर्म के दलिक देखे जाए कौन से हैं, तो बोलते हैं 7वीं नरक में ले जाने वाले दलिक हैं। तो एक क्षण का भाव बिगड़ा और जीव की स्थिति इतनी बिगड़ गई, तो हमारे दिन भर में भाव कितनी बार बिगड़ते होंगे। तो ये सब किसकी देन, ये कषायों की देन। इसलिए इन कषायों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। हम मंदिर आ गए, हम ना सोचें कि धर्म पूरा हो गया, हमने संवत्सरी मना ली, हमारा धर्म पूरा हो गया, ना माने। हमने तप कर लिया एकाशना किसी तरह, हम ना माने कि हमने पूरा काम कर लिया। जब तक हमने कषायों पर कंट्रोल नहीं किया, न तब तक ना तो वो अक्षय यदि हुआ, न समोसण हुआ, और न कषाय विजय हुआ। इसलिए इस कषाय को निकालने के लिए भी प्रयत्न इन्हीं 16 दिन में हमको करना है। ये कषाय जो है ये 4 प्रकार की है। कौन कौन सी सुना है कई बार आपने, कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। कुछ लोग कषाय मतलब क्रोध मानते हैं, सिर्फ सही मानते हैं, गलत मानते हैं। कषाय मतलब क्रोध, मुझे महाराज साहब कषाय बहुत आती है, मतलब महाराज साहब आप समझ जाओ मुझे क्रोध बहुत आता है, बस। कषाय को सिर्फ क्रोध मानना सही है या गलत है? गलत है। कुछ लोग कषाय मतलब 4 मानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्या ये सही है या गलत है? सामान्य तौर पे कहा जाएगा सही है, लेकिन पूरी तरह से ये भी सही नहीं है। कुछ लोग फिर इसमें थोड़ा इजाफा करते हैं और कहते हैं कषाय मतलब क्या, तो क्रोध, मान, माया, लोभ ये मुख्य कषाय है, और 9 प्रकार की सहायक कषाय भी हैं। कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, घृणा जिसको जुगुप्सा बोलते हैं, और पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। मतलब पुरुष, स्त्री और नपुंसक संबंधी अभिलाषाएं काम भोग की। ऐसे ये 9 प्रकार के सहायक वस्तुएं भी हैं। यदि आप भयभीत हैं तो भी कषाय है आपको। यदि आपको किसी ने न्यूज़ दी कि अरे आपका मकान गिर गया या मकान की दीवार गिर गई, आपको एकदम शोक हुआ, अरे नुकसान हो गया, मतलब समझो शोक जो हुआ वो भी क्या है, कषाय है। ऐसे ये कषायों के सहायक रूप भी हैं। तो यदि पूरी तरह से कषाय कहे तो कितनी प्रकार की? तो 4 मुख्य कषाय और 9 कषाय, कुल मिलाकर कितनी? 13 कषाय। लेकिन इतना सफिशिएंट है क्या? तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। परमात्मा के अध्यात्म में जब गहरा उतरते हैं तो पता पड़ता है 25 प्रकार की कषाय होती है। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की कषाय होती है। कौन कौन सी? तो अनंतानुबंधी कषाय होती है, जो आपको माला का जाप भी आएगा इसमें अभी, कषाय विजय तप वालों को। अनंतानुबंधी कषाय होती है वो 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर अप्रत्याख्यानी भी होती है, वो भी 4 प्रकार की। फिर प्रत्याख्यानी होती है, वो भी 4 प्रकार की। संजुलन होती है, वो भी 4 प्रकार की। ये 16 मुख्य कषाय हो जाती है, और 9 कषाय वही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा या घृणा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। कुल मिला के कितनी कषाय हो जाती है? 25 प्रकार की कषाय हो जाती है। ऐसी ये कषाय हैं अंदर। ये कषाय किस किस को है? हम सबको है। परमात्मा कैसे हैं? इन सब कषायों से मुक्त हैं। मतलब देखा जाए तो परमात्मा और हमारे लाइन ऑफ एक्शन में क्या अंतर है? हम जीवन जी रहे हैं कषायों को बढ़ाते हुए, कषायों का पोषण करते हुए, और परमात्मा कषायों का शोषण करते गए, कषायों को कम करते गए, और अंत में कषायों को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। क्या बोला उन्होंने? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहो। मतलब क्या? परमात्मा के वचन क्या है? कषाय मुक्ति ही किल मुक्ति रहो। वास्तव में मुक्ति या मोक्ष क्या चीज है?
तो कोई बोलते हैं मोक्ष मतलब वो स्थान। मोक्ष स्थान नहीं, मोक्ष तो आत्मा की एक सुंदर अवस्था है। क्या है वो सुंदर अवस्था, क्या है? तो बोलते हैं कि कषायों से मुक्ति ही वास्तव में मोक्ष है। कषायों से मुक्ति ही मोक्ष है। तो यदि कोई कहे कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्या उत्तर आएगा? गृहस्थ जीवन के प्लेटफॉर्म पर हम मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? तो जितनी इतनी कषायों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे उतना उतना हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब परमात्मा को मानने वालों की सबसे पहली ड्यूटी क्या है कि परमात्मा के द्वारा बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, बताए हुए मार्ग पर चलें। और कितनी अच्छी बात हमारे परमात्मा ने बोली कि एक गृहस्थ भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है और एक साधु भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। क्या करना पड़ेगा? काम एक ही करना पड़ेगा कि कषायों को कम करते जाना पड़ेगा। या तो ये कषाय जो है ये हमको खा जाएगी, या इन कषायों को हम खत्म कर दें। गांव वाले के पास यदि सांप आ जाए, घर में निकल जाए, बड़ा सा सांप, अजगर जैसा, वो क्या करता है? वो सीधे अपनी कोई लठ निकालता है। उसको नहीं पता हिंसा क्या अहिंसा क्या, लेकिन वो एक चीज़ मान के चलता है कि या तो मैं इसको मार दूं और नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। ठीक उसी प्रकार से हमें कषाय दिखनी चाहिए। कषाय जैसा सर्प हमें क्या लगना चाहिए कि या तो मैं इसको ख़त्म कर दूं और नहीं तो फिर क्या होगा, ये मुझे ख़त्म कर देगा। लगता है ऐसा, लगता है ऐसा कि कषाय जो है वो सर्प जैसी है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बताइए, लगती है ऐसी? कषाय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, ये लगते हैं कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनका नाश कर देना चाहिए। हमारी दृष्टि इतनी बाहर है कि हमको बाहर की प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम नहीं लगती। घर में शावक जी से शाविका जी क्यों झगड़ते हैं? वो क्या बोलते हैं, आपको दिन भर दुकान ही दुकान दिखती है, घर तो दिखता ही नहीं है। तो घर नहीं दिखता मतलब क्या? घर में आते नहीं है क्या? वो आते भी हैं, रहते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, लेकिन उनको घर में रही हुई समस्याएं दिखती नहीं है। घर में भी उनका मोबाइल जो काम करता रहता है, वो किसका काम करता रहता है? दुकान का, है ना। मतलब उनकी वफादारी पूरी किस में है? दुकान में। तो जैसे एक शावक जी दुकान में इतने जागृत हो गए कि घर की समस्या नहीं लग रही, उसी प्रकार से हम जैसे जीव क्या हो गए कि बाहर में इतने सावधान हो गए, इतने सतर्क हो गए कि बाहर की प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम, भाव जगत की प्रॉब्लम, आत्मा की प्रॉब्लम नहीं लगती। है कोई प्रॉब्लम आत्मा में? अपनी आत्मा में कोई प्रॉब्लम है? तो ये कषाय बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कब से है? अनादिकाल से। ये कषाय हमको कहाँ कहाँ तक ले गई? तो कभी निगोद ले गई, कभी हमको पेड़ बना दिया, कभी पत्ती बना दी, कभी हमको मटर की इल्ली बना दी इसने। जितने इस संसार में योनियां हैं 84 लाख, उन सब योनियों में भटकाने वाली कौन? ये कषाय। और सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में भी ये सुखी ही रखती है हमको। कभी आपने ऐसा देखा कि किसी व्यक्ति को जबरदस्त क्रोध आ रहा है और वो बहुत खुश है? राहुल भाई, हो सकता है ऐसा? किसी को जबरदस्त गुस्सा आ रहा है और वो बहुत खुश है, आज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, वो बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। हो सकता है कैसा? तो इसकी खुशी कहाँ, कौन ले गया? इसकी खुशी कौन ले गया? कोई बोलता है अरे कल तो अच्छा खुश था। कभी कभी कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, बोलते परसों तो मेरे साथ घूम रहा था ना, कल सुबह सुबह तो बात की उससे मैंने ना, अच्छा भला था वो तो। भैया उसके होश तो थे, उसके होश नहीं चले गए थे, वो मर नहीं गया था, जिंदा था, लेकिन उसके अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही थी। जब वो गड़बड़ बाहर आई तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से ये क्रोध जब तक दबा हुआ है तब तक हम थोड़े खुश दिखते हैं, जब ये क्रोध बाहर आ जाता है तो हमारी खुशी चली जाती है। ये कषाय की देन है। जो व्यक्ति इतना कषाई है उतने अधिक उसकी
खुशियाँ जो हैं कम होती जाएगी। देखा आपने कभी कि क्रोध आता है और व्यक्ति एकदम दुखी, गमगीन, निराश, हताश या अशांत दिखता है? तो हाँ, दिखता है, खुशी नहीं दिखती उसकी। तो ये जो कषाय हैं, इन कषायों से दो गलतियां हो रही हैं, दो परिणाम गलत आ रहे हैं इनके। पहला तो ये कि भविष्य में दुर्गति में ले जाने वाली है और वर्तमान में हमको अशांत करने वाली है। वर्तमान में क्या करती है? अशांत करती है, और भविष्य में क्या करती है? ये दुर्गति में ले जाती है। तो इन कषायों को क्या करना? इन कषायों के पीछे पड़ना और इन कषायों को खत्म करना। कितना अच्छा हमारा जीवन होगा कि ये जो विकार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, ये कम हो जाएं और जीवन जिए हम। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए हमारे को ये कषाय को एक विषय बनाना अपना, और उस कषाय पर अपनी विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। और ऐसा तो हो जाएगा ना वैसे कि अपन एकाशना करते आएंगे रोज, तो अपनी कषाय थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी अपने आप, ऑटोमेटिकली। एकाशने के साथ साथ कषाय कम होती जाएगी। कितने लोग आप में से मानते हैं कि एकाशना करने से कषाय कम हो जाती है? एकाशना करने से कषाय कम हो जाती है। कितने लोग मानेंगे? जैसे कई लोग यहाँ नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो बोलते हैं हमने कषाय विजय कर लिया, हमारी कषाय विजय हो गई, तो इसलिए हम कहाँ बैठे हैं? अभी घर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? अब बहू से लड़ रहे हैं। मतलब हमने परमात्मा के सामने आकर कषाय विजय तब कर लिया, तब परमात्मा से हमारी कषाय नहीं रही। अब कहाँ बची? तब घर में बची है, क्योंकि उनकी फेरी नहीं लगाई थी हमने, तो उनसे कषाय रह गई हमारी। यहाँ फेरी लगाई थी, इनकी कषाय खत्म हो गई हमारी। पर कषाय विजय क्या चीज़ है? वास्तव में एकाशना करने से कषाय विजय नहीं होगी। कषाय विजय का भी लक्ष्य रखेंगे तो कषाय विजय होगी। उसके लिए आपको पता है चौकीदारी किसकी करना? स्वयं की करना। इन कषायों में सबसे पहली कषाय कौन सी? तो अपन 4 ही पार्ट में देखेंगे इस बार कि 4 प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसमें सबसे पहली कौन सी? क्रोध। कोई पूछे आपसे कि भाई साहब आप इतने हमेशा खुशनुमा रहते हो ना, आपके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहती है, खिलखिलाते हुए रहते हो ना, आपको कैसा लगेगा सुनने में? अच्छा लगेगा। फिर वो पूछे कि आपको गुस्सा तो नहीं आता ना? तो क्या करेंगे आप? क्या बोलेंगे? आप देखेंगे आजू बाजू कोई खड़ा तो नहीं है? बोले नहीं, मैं बिल्कुल कंट्रोल करके चलता हूँ। अभी पत्नी खड़ी होती है तो फिर क्या करते हैं? बस थोड़ा बहुत इनके सामने आ जाता है, बाकी ऐसे मेरे को किसी के सामने नहीं आता। नौकर होता, देखो ऐसे तो सब मैं क्रोध नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सिस्टम कोई बिगाड़ता तो थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है, मन से नहीं आता वो भी। बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स हमारे को पता है, लेकिन वास्तव में हम सोचें अपने अंदर झांक करके कि मेरे अंदर क्रोध है या नहीं है? क्रोध आता है मुझे कि नहीं आता? अपने में से जो क्रोध नहीं आता जिसको, वो वास्तव में कौन है? यदि कोई बोले मुझे क्रोध नहीं आता, आप में से कुछ लोग गलतफहमी में रहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं आता। यदि आपको ऐसी गलतफहमी हो तो आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचना कि जिसको क्रोध नहीं आता वो क्या बन जाता है? वो भगवान बन जाता है। क्योंकि भगवान ही वो होते हैं जिनको क्रोध नहीं आता। भगवान को छोड़ करके बाकी सब में क्रोध है, इसलिए वो भगवान नहीं है। तो बताइए कितने लोग भगवान हैं, कितने लोगों को क्रोध नहीं आता? आता है क्रोध कि नहीं आता? सोचना अपने को, आता है? दूसरे का क्रोध याद रहता है कि अपना क्रोध याद रहता है अपने को? मेरे को क्रोध आया था उस तारीख को जब मैं मायके से आई थी ना, उस दिन मेरे को क्रोध आया था, ऐसा याद नहीं आता। हाँ, मैं जब मायके से आई थी ना तो इन्होंने मुझ पर कितना क्रोध किया था वो अपने को हमेशा याद रहता है। दूसरा क्रोध करता है वो बराबर दिखता भी है, समझ में भी आता है, याद भी रहता है। अपना क्रोध जो है हम ना समझने की कोशिश करते हैं ना देखने की कोशिश करते हैं, उससे याद भी नहीं रहता है। और थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि हल्का फुल्का क्रोध आता है, पर वो भी अंदर से नहीं आता, बस ऊपरी ऊपरी आता है। कितनी माताएं जो होती है जब उनको बच्चों पे गुस्सा आता है तो उस समय वो बेभान हो जाती हैं,
गलत शब्दों का प्रयोग भी कर लेती हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो क्या बोलती हैं, मैंने तो उसको सुधारने के लिए किया था, बाकी मेरे को अंदर से थोड़ा आया था। ऐसा करके हम अपने भीतर में रहे हुए इस स्ट्रेस को, इस तनाव को हम पालते रहते हैं, पोसते रहते हैं, और ये चलता रहता है। क्या करना चाहिए? रखना चाहिए क्रोध की हटाना चाहिए? कितने लोग आप में से ऐसा महसूस करते हैं मुझे क्रोध आता है? और कितने लोग आप में से ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, क्रोध नहीं आए तो बहुत अच्छा हो जाए? अब जिनको क्रोध नहीं करना है ना, उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगी कि जब जब भी हमने क्रोध किया, जितनी बार भी क्रोध किया, तो क्या सामने वाला हमेशा के लिए सुधर गया? सामने वाला सुधर गया? सोचना आप, जैसे किसी की शादी को मान लो 30 साल हो गए, 30 साल पहले भी पति पर गुस्सा आता था, अभी भी पति पर गुस्सा आता है, या पत्नी पर गुस्सा आता था, अभी भी आता है, या बच्चे पे गुस्सा आता था, बच्चा 30 साल का हो गया, अभी भी गुस्सा आता है। पर एक चीज अपन सोचें कि क्या वो सुधर गया? तो आपको अधिकांश स्थिति में, मतलब 99% केसेस में, लगभग 100% मान लीजिए, आपको यही मिलेगा कि वो वैसे ही रहा। कुछ केस में थोड़ा बहुत सुधर गया, तो वो भी उस व्यक्ति का एफर्ट ज्यादा रहा इसलिए वो सुधर गया। पर आपने इतनी बार क्रोध किया, सब वेस्टेज गया। गटर में यदि दूध डाला तो गटर कितने दिन में सफेद हो जाएगी? गटर को दूध से धोएं तो कितने दिन में साफ हो जाएगी, सफेद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती ना। ऐसी कैसी हम दूसरों को सुधारने का कितने ही बेड़ा उठाएं, पर दूसरे को सुधारना हमारे हाथ की बात नहीं है। यह सिद्धांत कितनों का बन गया? अभी तक कितनों का बन गया कि दूसरों को सुधारना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए स्वयं को सुधार लो। कितनों का बन गया? और कितने साल से आप पर्यूषण के प्रवचन सुन रहे हैं? वो पर्यूषण के प्रवचन में ही आ रहा है कि परमात्मा को किसी ने रस्सी से मारा, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, परमात्मा ने किसी को कुछ नहीं करा। क्या बता रही है वो घटना? वो यही बता रही है कि इस दुनिया में दूसरों को सुधारना ना, ये बेड़ा उठाना, ये सबसे बड़ा पागलपन है। यदि आप किसी को सही कर सकते हो तो सिर्फ एक प्राणी को आप सही करके बताओ। किसको? नहीं, स्वयं तो बहुत बात की बात है। पहले मैं पूरी दुनिया को सुधार दूं, फिर मैं स्वयं को सुधार लूंगा। एक है ना, कुत्ते की पूंछ होती है, उसको क्या करना है बस, और एकदम फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है वो ना, उसको आप बस सीधी रख दो और सीधी कर दो। कितने दिन में कर दोगे? कोई बोले कि आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, सीधी कर दो, नेचुरल वे में सीधी रहनी चाहिए बस। क्या उत्तर आएगा? कि इम्पॉसिबल है। वास्तव में ज्ञानी क्या बोलते हैं? इतना ही सत्य, इतना ही सत्य क्या है कि दूसरों को सुधारने का बेड़ा उठाना। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज यह है कि जब हम दूसरे को नहीं सुधार सकते तो क्या हम अकेले रह सकते हैं? तो अकेले भी नहीं रह सकते। अब जीना साथ में है, अकेले रह सकते हैं या नहीं रह सकते ना? साधुओं को भी बोला भैया आप अकेले नहीं रह सकते, इसलिए ग्रुप में रहो। जब परमात्मा ने साधुओं के लिए भी बोला कि समूह में रहो, जिन कल्पी अकेले रहते थे, लेकिन स्थविर कल्पी को बोला कि अब आप गांव में, नगर में समूह में रहो, एकाकी विचरण मत करो। तो जब समूह में रहना हमारी विवशता है, आपकी विवशता है, परिवार नहीं होगा तो आप जीवन नहीं चला सकते। आप सोचो मैं कमा भी लूंगा, खा भी लूंगा, बना भी लूंगा, घर भी चला लूंगा, दुकान भी चला लूंगा, संभव नहीं है। तो फिर आपको समूह में जीना होगा। जब समूह में जीना होगा और दूसरे को हम सुधार नहीं सकते, तो फिर क्या करना? फिर क्या रास्ता बचता है? फिर एक ही रास्ता बचता है कि हम दूसरे को सेट नहीं करें, बल्कि दूसरों के हिसाब से हम अपने आप को सेट कर लें। सेट तो करना पड़ेगा, पर दूसरे सेट नहीं हो सकते, तो फिर क्या करना? फिर अपने को दूसरे के साथ सेट कर लेना। हो सकता है कैसे?
इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट कर लेना, सामंजस्य बिठा लेना। बताइए, जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति सिगरेट पीता है और वो ट्रेन में चढ़ा, आदत से लाचार है, सिगरेट वहां भी नहीं छोड़ पा रहा। आपका स्टेशन अभी 1 घंटा दूर बचा है बस, और उसने आने के 10 मिनट बाद अपनी सिगरेट निकाली और शुरू कर दी। आप पास में बैठे हो, 2 सॉल्यूशंस हैं। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, धुआं आ रहा है, उसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन क्या है कि उसको बोलें कि मतलब ये ठीक नहीं है, आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से नहीं रह सकते हो, ये नियम विरुद्ध है, इसलिए आप इसको बंद कर दीजिए। और दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन क्या है? हाँ, आप रुमाल बांध लीजिए, मतलब रुमाल लगा लीजिए। 2 सॉल्यूशन है। यदि आपको बैठना वहीं है, उसको भी बैठना वहीं है, और वो नहीं सुधर सकता, तो फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? इसको आप इस रूप में देखो। कभी कभी लगेगा अरे इस तरह से तो अपन हमेशा दबते रहेंगे और लोग हमको दबाते रहेंगे, तो आप इस रूप में देखो इसको कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो स्मोकर नहीं है, वो कोई पागल व्यक्ति है, वो कोई पागल व्यक्ति है और वो बड़बड़ कर रहा है, और उस स्थिति में आपको पास में बैठना पड़ रहा है क्योंकि उसकी सीट वो है और आपकी सीट ये है। उसकी सीट पर आपका अधिकार नहीं, आपकी सीट पर उसका अधिकार नहीं। वो अपनी सीट पर बैठ के बड़बड़ कर रहा है, लेकिन है पागल। अब आपको 1 घंटे का रास्ता तय करना है, तो यहां पर भी 2 ऑप्शन है। या तो आप उसको चुप कर दो, और या फिर आप कान में रुई लगा लो। 2 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है? बताइए। नहीं, उसको ठीक कर दो ना, आप उसको, उसकी बोलती बंद कर दो। आप खुद ही बोलते तेरी बोलती बंद कर दूंगा, कईयों को बोलते तो उसको ही बोल दो, पर वो लाइलाज है, उसकी बोलती आपसे बंद नहीं होने वाली, वो खुद चाहेगा तभी बंद होएगी, ये आपको मालूम है, क्योंकि वो कौन है? वो पागल है। तो आपका पूरा का पूरा एनालिसिस, पूरा विश्लेषण क्या चलता है कि भाई ये तो यही रहेगा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। अब जिसको बदलना है वो कौन है? वो मुझे बदलना है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने एंड पे क्या सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, निकाल लूं। इसको क्या बोलेंगे अपन? सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा? जितना उसका मुंह बंद करने से सॉल्यूशन निकलता, उतना ही आपके कान बंद करने से सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा? बताइए, निकलेगा नहीं निकलेगा ना? हाँ, हो सकता है कि उसका मुंह बंद किया तब तक कोई दूसरा पागल और आ गया सामने, उसका मुंह बंद किया तब तक तीसरा आ गया, चौथा आ गया। सॉल्यूशन आपको बार बार निकालने पड़ेंगे। और कान में रुई लगा लें तो आपको कितनी बार सॉल्यूशन निकालना पड़ेंगे? 1 बार लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे एंड पे सॉल्यूशन देता है और हम ढूंढते बाहर हैं, और इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? गुस्सा करना पड़ता है। फिर गुस्से पर भी सॉल्यूशन निकलता है तो और गुस्सा करना पड़ता है, और गुस्से में सॉल्यूशन निकला तो हाथ पांव चलाना पड़ते हैं, हाथ पांव में भी सॉल्यूशन निकला तो कभी कभी और ज़्यादा पर उतर जाते हैं। ये स्थितियां जो है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप देख लीजिए, आप बोलते हैं कि नहीं सामने वाला नहीं बदलेगा तो मैं उसको बदल के रहूँगा, लेकिन कभी आप गाड़ी चलाते हैं तो इस फॉर्मूले पे चलते हैं क्या आप? कभी आप सदर बाजार की रोड से जा रहे हैं और सामने वाले ने गाड़ी को थोड़ा सा टर्न किया और स्टीयरिंग लेफ्ट में ले गया, आपकी साइड में ले गया, और जैसे ही वो ले गया तो आपने देखा अरे मेरी तरफ गाड़ी आ रही है। आप उस समय क्या करोगे? अब इसने गलती की तो मैं भी गलती करूंगा, ये मुझसे टकराने आ रहा है तो मैं भी इससे टकराऊंगा? ऐसा नहीं भाई, ये टकराने आ रहा है तो मैं क्या कर लूँगा? मैं साइड में अपनी गाड़ी कर लूँगा। मतलब ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग आपकी जो है, ये आपको कहाँ ले जाती है कि वे एक्सीडेंट नहीं हो और अपन अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं। उसी प्रकार से यदि हम क्रोध नहीं करते हैं तो हम जीवन में अपने गंतव्य तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं, और नहीं तो कभी कभी सुबह सुबह का क्रोध भी हमारा दिन भर बिगाड़ देगा। तो इसलिए आज आप चिंतन करना
कि जो ये कषाय हैं जिनको परमात्मा ने कहा कि इन पर विजय प्राप्त करना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे पहली जो है वो है क्रोध। ये क्रोध कषाय जो होती है हमारे द्वारा ना, ये लगभग उसी समय होती है जब हम अपने को तो नहीं सुधारना चाहते हैं या अपने को नहीं बदलना चाहते हैं और हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। और दूसरे को बदलने का प्रयास ज्ञानी क्या बोलते हैं, व्यर्थ है, ऐसा मान के चलिए। यदि दूसरा आपके कहने से बदल जाता है तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये एक संयोग है कि वो सुधरना चाहता था और आपका शब्द पड़ा और वो सुधर गया, लेकिन उसमें आपकी देन नहीं है, वो उसने स्वयं ने अपने आप को बदला है तो वो सुधर पाया है। तो आप दूसरे को बदलने का पुरुषार्थ मत करो। ज्ञानी क्या कहते हैं, आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को सेट करने का पुरुषार्थ करो, अपने माइंड को सेट करने का पुरुषार्थ करो। तो आज की जो चर्चा है अपनी ना, ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकेबल है या सिर्फ थ्योरी है? ये प्रैक्टिकेबल है। यदि आप इसको चाहें तो प्रैक्टिस में ला सकते हैं। करना क्या पड़ेगा कि जब जब ऐसी स्थिति आए कि हम दूसरे से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए और उसको वैसा करना चाहिए और वो नहीं कर रहा है, तो उस समय बजाय हम उसको गलत शब्दों का प्रयोग करके सुधारने का प्रयास करें, या हम उसको टॉन्टिंग कसें, या हम उससे चिड़चिड़ करें, या खींच झुंझलाहट लाएं, अपने मन को अशांत करे बगैर हम कोशिश करें कि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, कर लें, लेकिन हम क्रोध में अपने भावों को परिवर्तित ना होने दें। दूध उफन रहा है और बहू की अक्सर आदत है कि भैया वो दूध गर्म करने को रख देती है और उसके बाद वो चली जाती है कहीं पर, मोबाइल में बात करने लग जाती है। ऐसा 2-3 बार पहले भी हो गया है। अब आपको लग रहा है देखो आज फिर दूध उफनेगा, क्या करना है आपको उस समय? 2 ऑप्शन है। कुछ बहनें तो ये सोचती है कि आज फिर उफनने दो, है ना, नुकसान होगा तो होगा, लेकिन इसका इतना नुकसान कर दूंगी कि ये फिर हमेशा के लिए ठीक हो जाए। एक सोच तो ये, एक सोच ये कि मेरे को सिर्फ इतना सा स्विच तो टर्न करना है बस, गैस तो बंद करना है बस ना। यदि वो नहीं भी है यहाँ पर और भूल भी गई है तो मैं इतना सा काम कर दूं, लेकिन मैं क्रोध नहीं आने दूं। हो सकता है क्या ऐसा? इसको आप प्रैक्टिस में लाना चाहेंगे क्या? जो व्यक्ति सोचता है मुझे क्रोध आता है लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना पड़ेगा कि परमात्मा के फॉर्मूलों को सत्य मान करके उनको जीवन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है परमात्मा का? इसको शास्त्रीय शब्दों में कहते हैं तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और अपनी भाषा में कहें तो भैया भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है ना। किसी और को सुधारने का ठेका लेना ये हमारी मूर्खता है। तो यदि हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को विश्वास रख करके, श्रद्धा रख करके कि परमात्मा ने स्वयं इसकी प्रैक्टिस की है, स्वयं परफेक्शन प्राप्त किया है, हम भी प्राप्त करें, उसके लक्ष्य से यदि हम सिर्फ एक ही काम करें आज कि हमारे को जो जो परिस्थितियां मन मुताबिक ना मिलें, उसमें सामने वाले की गलती भी हो, तो हम बजाय क्रोध करने के हम सोचें अब क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, वो सॉल्यूशन अपने एंड पे निकाल लें और हम अपने आप को मोल्ड कर दें, अपने आप को एडजस्टिव बना दें, लेकिन हम उसकी गलतियों को हाईलाइट करके उस पर क्रोध ना करें। क्यों? क्योंकि क्रोध करना व्यर्थ का काम है, ऐसा मान के चलें। समय की बर्बादी भी है, एनर्जी की बर्बादी भी है, और कषाय होने से कर्मबंधन भी कराती है। तो इसलिए हमारे को क्रोध नहीं करना, क्रोध छोड़ के जो बोलो वो करना है। जैसे महाराज साहब क्या बोलते हैं आपको, आप बोलते हैं महाराज साहब से कि महाराज साहब ये फला फला चीज़ आप गोची में जरूर बोलो, लेकिन महाराज साहब बोलते नहीं इसमें दोष है ना, इसमें खसखस डला हुआ है। अब आप बोलेंगे 10 बार भी तो महाराज साहब यही बोलेंगे कि इसको छोड़ के आपको जो बुराना है बुरा दो, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। तो ऐसे कैसे हमारे मन में एक भाव पक्का जमना चाहिए कि मुझे क्रोध नहीं करना है सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी में, लेकिन मुझे जीवन जीना है। तो बिना क्रोध करे जो सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब बिना गुस्सा करे जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो मुझे निकालना है, लेकिन बस मुझे क्रोध नहीं करना है। हो सकता है ऐसा, ऐसी भावना कर सकते हैं अपन कि जैसे अभी यहाँ से घर जाएंगे, घर में कुछ रहेंगे, घर से कुछ और करेंगे, फिर बाज़ार जाएंगे, फिर बाज़ार में कहीं और घूमेंगे, ऐसा करते करते वापस घर लौटेंगे, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, सो जाएंगे। लेकिन सोने के पहले हमारे को एक ही कोशिश करना कि बार बार अपने आप को एक ऑटो सजेशन देना कि मुझे आज क्रोध नहीं करना है, आज क्रोध नहीं करना है, आज क्रोध नहीं करना है, बस क्रोध से बचना है।
सामने वाला चेंज नहीं कर पा रहा है, मैं चेंज करके उसको कर लूँ, लेकिन मुझे सामने वाले को बदलने का व्यर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना। तो कोशिश करें आप हम सब इन्हीं शुभ भावों से यहाँ विराम। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट के लिए ध्यान के आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायोसर मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आँखें कोमलता से बंद। मन को शांत रखते हुए मन को सुझाव दें। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। श्वास लेते समय मुझे क्रोध और छोड़ते समय नहीं करना। श्वास लेते समय मुझे क्रोध और श्वास छोड़ते समय नहीं करना। इस प्रकार से अपने मन को प्रेरित करें। मुझे क्रोध नहीं करना है। मुझे क्रोध नहीं करना है। मुझे क्रोध नहीं करना है। इससे मेरा नुकसान होता है। इससे मेरा नुकसान होता है। मुझे क्रोध नहीं करना है। इससे मेरा नुकसान होता है। इस प्रकार से अपने आप को सजेशन दें। मुझे क्रोध नहीं करना है। इससे मेरा नुकसान होता है। मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना 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 है। मुझे क्रोध नहीं करना है। इससे मेरा नुकसान होता है। इससे मेरा नुकसान होता है। इससे मेरा मन अशांत होता है। इससे मुझे कर्म बंधन होता है। मुझे क्रोध नहीं करना है। हर परिस्थिति में शांत रहना है। इससे मेरा नुकसान होता है। इससे मेरा मन अशांत होता है। इससे मुझे कर्म बंधन होता है। इस प्रकार से स्वयं स्वयं को सुझाव दें।
ओम शांति। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी सभी के सभी। यहीं पर अभी कंटिन्यूशन में देववंदन होगा। कुछ लोग यदि देववंदन कर चुके हों तो पधार सकते हैं शांति से, और बाकी सभी का देववंदन यहीं पर होगा। जो भी कषाय विजय, अक्षय यदि समोसरण तप वाले हों या और भी कोई बड़ी तप वाले हों जिनको देववंदन करना वो भी कर सकते हैं। रोज़ इसी प्रकार क्रम रहेगा, पहले प्रवचन होगा और उसके बाद वहीं पर देववंदन होगा। पंच परमेष्टि को भावपूर्वक वंदन। पाठ पर विराजित परम पूज्य अध्यात्म योगी श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी श्री मनीष सागर जी महाराज साहब आदि थाना के श्री चरणों में सत्सत वंदन, सत्सत वंदन। बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें। सुबह 7 से 8 तक गुरु दर्शन वंदन ज्ञान भवन में दादावाड़ी की साइड से कर लेवें। विशेष प्रवचन अक्षय निधि, विजय कषाय, समोसरण तप के तपस्वियों के लिए 9:15 से 9:45 तक रखा गया है। बाकी सभी श्रावक श्राविका फेसबुक से लाइव जीनवाणी का श्रवण करें। हम सभी मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। अभी देखा जाता है कि अपन मास्क पहन के जरूर आते हैं, लेकिन जब इस सभा में बैठते हैं प्रवचन हॉल में तो सबके मास्क जो है निकल गए रहते हैं। तो अभी मीडिया भी यहाँ पे नहीं आ रहा है और फोटो भी नहीं ले रहा है और पेपर में भी वो फोटो छप नहीं रही है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर हम मास्क पहन के बैठें तो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। अपनी चरण पादुकाओं को बाहर स्टैंड रखा हुआ है, उसमें क्रमबद्ध तरीके से रखें। वाहनों को रोड के साइड पे ना खड़ा करते हुए पीछे पार्किंग स्पेस है वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से पार्क करें वाहनों को। स्वयं के बैठने के लिए अपना बैठका लेकर आवे। देववंदन 10 से 10:30 बजे तक धन के श्री मंगल भवन के इसी प्रवचन हॉल में होगा। प्रवचन के पश्चात जिन किसी को भी यहाँ से बाहर जाना हो वो क्रमबद्ध तरीके से ही प्रस्थान करेंगे, एक साथ भीड़ के रूप में बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे। और सभी से निवेदन है कार्यकर्ताओं का पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। पचकान बाप जी। पचखांड 24 उपवास सूर्य होगे अबतन पचकई 24 प्यारम अस्नम पाणम खाइमम संयमनत्नागुणम सहसगणम मैत्रम सुरतिनम बोसरई 30 उपवास सूर्य होगे अबतन पचकई 30 प्यारम अस्नम खाइम सनत्नागुणम पाणहर पोर्सिम 60 पोर्सिम वर्ष मचकई अनत्नागुणम सहसगणम पच्चम कलम दिशामतन बोसरई पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि उगस नौकार सीएम पोर्सिम 60 पोर्सिम वर्ष बचकई 24 प्यारम अस्नम पाणम खाइम सनत्नागुणम सहसगणम पच्चम कलम दिशा वर्ण सुजना आइबिलम निवि वेगे पचकई नतम लेवलम गिस्स संकत परशुतम एकासनम व्यासनम पचकई 30 प्यारम अस्नम खाइम सनत्नागुणम सागणम आउंटन पसम ग्रोठ सुतनम बोसिरई। सामूहिक गुरु वंदन। इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जौनी जाय निशियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमाश्मणो वंदे ओम जौनी जाय निशियाय मथेन वंदामि।
इचकार भगवन सुराई सुख तप शरीर निराभा सुख संयम यात्रा निर्वते हो जी। स्वामी साथ है जी। जय गुरुप्रसाद। आहार पानी का लाभ देना। वर्तमान योग। इच्छामी खमाश्मणो वंदेऊम जौनिजाय निशियाय मथेण वंदामी। इच्छा कारण संदिश भगवन अभुठ्युमी अभ्यंतर राय्यम खामेऊ। खामे। इच्छम खामेमि राय्यम जमकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये वेयावचे अलावे सलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जमकिंची मज्ज विनये परिणम सुमवार वायरमवार तुब्बे जानम अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। धर्म लाभ सबको। मांगलिक एक बार ले लीजिए। चत्तारि मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणशुद्धम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणशुद्धम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणशुद्धम शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। बोल जिन शासन देववंदन के लिए देव की। देववंदन शुरू हो रहा है। इच्छामि खमाश्नु वंदेयु जावनी जाय निश्चय मथि वंदामि।